हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये एमपी हाई कोर्ट से अभी अपडेट निकल के आया है। 9 तारीख, ये 9 तारीख 9 फरवरी 2022 का है, यानी आज का ही लेटर है। इसमें साफ साफ बताया गया है, आप चाहें तो पढ़ लीजिए। इसमें ये देखिए बोल्ड अक्षरों में साफ साफ लिखा गया है, किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक पदों की शैक्षणिक अर्हता है तो वह चयन किए गए ग्रुप के अतिरिक्त, यानी आप कोई फॉर्म भर दिए हो तो उसके अदरवाइज भी आप किसी अन्य ग्रुप हेतु भी दिनांक 15 फरवरी 1 बजे से दिनांक 7 फरवरी 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात आपको? इसका मतलब है कि आप यदि स्टेनो में अप्लाई कर दिए हैं तो आप असिस्टेंट ग्रेड 2 में, सॉरी, असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चे के पास ग्रेजुएशन होगी, स्टेनो का डिप्लोमा होगा, टाइपिंग का डिप्लोमा यानी सीपीसीटी होगा और डीसीए या पीजीडीसी ऑलरेडी होगा उसके पास। तो वो बच्चा या स्टूडेंट, सॉरी, वो असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल है क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लगेगा, डीसीए लगेगी, सीपीसीटी लगेगी। वो सब उसके पास पहले से अवेलेबल है स्टेनो वाले स्टूडेंट के पास। तो उसको वंचित किया जा रहा था असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन अब वो चूँकि कई बच्चों ने विरोध किया है, कई स्टूडेंट्स ने याचिकाएँ डाली हैं कुछ न तो, है ना? तो ये कोर्ट का डिसीज़न आया है कि जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अर्हता रखते हैं, उनके लिए 2 दिन के लिए ये रीओपन कर रहे हैं फॉर्म को, कि हम फॉर्म रीओपन कर रहे हैं, जो एलिजिबल हैं अन्य किसी ग्रुप में वो फॉर्म डाल सकते हैं। आप इसे पढ़ लीजिए अच्छे से, कई लोगों को ये लगेगा कि अधूरी जानकारी है, तो देखिए मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, स्टार्टिंग से पढ़ के सुनाता हूँ। दिनांक 12 नवंबर 2021 को मध्य प्रदेश के जिला एवं सत्र न्यायालयों में शीघ्र लेखक वर्ग 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, शीघ्र लेखक ग्रेड 3, कोर्ट मैनेजर स्टाफ सहायक ग्रेड 3 एवं सहायक ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग के पदों पर भर्ती नियुक्ति हेतु विज्ञापन 21 प्रकाशित किया गया था। उक्त विज्ञापन में दर्शित महत्वपूर्ण बिंदु की कणिका क्रमांक 3 को विलोपित किया जाकर उसके स्थान पर नियमानुसार नवीन कणिका प्रतिस्थापित की जाती है। यानी जो उसका पैरा है, उस पैरा को हटाकर उस पैरा की जगह ये पैरा डाला जा रहा है ना? तो पैरा अपन ने पढ़ लिया है, किसी अभ्यर्थी के पास एक से अधिक पदों की शैक्षणिक अर्हता है तो वह चयन किए गए ग्रुप के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रुप हेतु भी दिनांक 15 फरवरी 2022 दोपहर 1 बजे से दिनांक 17 फरवरी 2022 11 बजे तक, रात्रि 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वे समस्त अभ्यर्थी, ये देखिए नीचे, वे समस्त अभ्यर्थी जो उक्त पदों हेतु पूर्व में ऑनलाइन आवेदन कर चुके हैं, उनके लिए दिनांक 15/2/2022 1 बजे से दिनांक 17 फरवरी 2022 रात 11 बजे तक पृथक से लिंक उच्च न्यायालय की वेबसाइट mpHC.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी लॉगिन कर आवेदन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज आवेदित ग्रुप के अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता अनुसार अन्य ग्रुप हेतु भी आवेदन कर सकेंगे। यानी इसमें ये लिंक सिर्फ उन अभ्यर्थियों के लिए ओपन करी जा रही है जो पहले एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं। ये नए स्टूडेंट नहीं मांग रहा है, ये कह रहा है कि जो हमारे पास पहले से डाल चुके हैं फॉर्म, उनके लिए हम अलग से लिंक दे रहे हैं ताकि वो किसी अन्य पद के लिए भी एलिजिबल हैं तो फॉर्म डाल सकें। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप नया स्टूडेंट लेकर आए, नया स्टूडेंट फॉर्म डाले, नहीं, ये अपने पुराने स्टूडेंट को ही बोल रहे हैं। देखिए इसमें नोट लिखा है, वे अभ्यर्थी जो अन्य ग्रुप में आवेदन नहीं करना चाहते उन्हें लॉगिन करने की आवश्यकता ही नहीं। लॉग इन नहीं करने, अगला दूसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं, लॉग इन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह माना जाएगा कि वे अन्य ग्रुप में आवेदन करने के इच्छुक नहीं हैं। दिनांक 17 फरवरी 2022 रात 11 बजे के पश्चात पृथक से और समय नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार, ईमेल स्वीकार नहीं होगा एवं स्वतः निरस्त माना जावे।
अगला पॉइंट है तीसरा, ध्यान रहे यह सुविधा चयन किए गए ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप का चयन करने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। ऑनलाइन फॉर्म में किसी भी अन्य प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। जो आपका फॉर्म भरा है उसमें जो डिटेल आपने सबमिट की है वो एज इट इज़ रहेगी, किंतु आप उसमें केवल एक नया ग्रुप का चयन कर सकेंगे, इससे अतिरिक्त आप कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, चयन किए गए ग्रुप के अतिरिक्त अन्य ग्रुप हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में यह माना जाएगा कि उनके पास अतिरिक्त चयन किए गए ग्रुप से संबंधित समस्त शैक्षणिक अर्हता उपलब्ध है। वांछित शैक्षणिक अर्हता ना होने की दशा में अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकेगा। समझ रहे हैं भाई? यदि कोई बंदा जिसके पास असिस्टेंट ग्रेड 3 की एलिजिबिलिटी है और वो अगर गलती से स्टेनो वाला ग्रुप चयन कर लेता है, यदि उसके पास स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं है, तो इस दशा में उसको परीक्षा में बैठने से ही वंचित कर दिया जाएगा। इसलिए कोई भी असिस्टेंट ग्रेड 3 का बच्चा या स्टूडेंट ये गलती कदापि नहीं करेगा कि वो स्टेनो का फॉर्म या उसका ग्रुप सेलेक्ट कर ले। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपके पास स्टेनो है तो आप करेंगे, अगर आपके पास वो शैक्षणिक अर्हता नहीं है तो आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वरना ये लोग आपको एग्ज़ाम देने से वंचित कर देंगे। साफ साफ लिखा है चौथे पैरा के सबसे लास्ट में देखिए, वांछित शैक्षणिक अर्हता ना होने की दशा में अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अपात्र घोषित किया जा सकेगा। यानी बिना शैक्षणिक अर्हता के कोई भी ग्रुप चयन मत करना आप उससे संबंधित। पांचवा पॉइंट देखिए, उक्त पदों की भर्ती नियुक्ति हेतु ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित तिथि 22 फरवरी 2022 को ही आयोजित होगी। परीक्षा की डेट आपकी एज इट इज़ है। केवल ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी हाई कोर्ट में याचिकाएं डाली थी, उसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनकी बात सुनकर हाई कोर्ट ने ऐसा किया है कि आप एलिजिबल हैं तो आप एग्ज़ाम में वो ग्रुप चयन कर लीजिए। आप दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल हैं यदि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो। यदि एलिजिबिलिटी नहीं है और आप जाके ग्रुप चयन करते हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट आपको आपका जो फॉर्म है उसको मतलब कहीं पर भी रोक सकता है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको अपात्र घोषित किया जा सकेगा परीक्षा में बैठने से ही। इसलिए एलिजिबिलिटी है तभी आप उसको करना। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आने वाले ऐसे बहुत से नोटिफिकेशन है जो मैं आपको तुरंत दे दिया करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय।